नमस्कार। मंत्रिमंडल विस्तार में बाद नई कैबिनेट मीटिंग और सोने की भाव में काफ़ी गिरावट। और बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर के विस्तार की गई और कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबरों के ओर लेके चलने से पहले आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नई कैबिनेट में बैठक, किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसले। जी हाँ, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसले और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बताया है कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठक हुई, जिसमें कि कृषि और क्षेत्र को लेकर के बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर को कहा है कि मोदी सरकार से बीते 7 वर्षों में लगातार किसान के हित में कई गई है फैसले। अगली खबर निकल के आ रही है, देश के हर हिस्से का उड्डयन में जोड़ने का ज्योतित्व और सपने जानिए सिंधिया। जी हाँ, देश में हर हिस्से को जोड़ने की जाने सिंधिया के सामने होगी बड़ी चुनौती। बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश में सिंधिया को लेकर के जोड़ने की बड़ी चुनौतियां चल रही है और तकरीबन 7 वर्ष बाद केंद्रीय सत्ता में शामिल हुए सिंधिया के कंधे पे 2 बड़ी जिम्मेदारी होगी। और बता दें कि एक कोरोना के बुरी तरह से प्रभावित देश को नागरिक उड्डयन सेक्टर के फिर से पटरी पर लाने की, दूसरा देश का हर हिस्से उड्डयन और मानचित्र पर लाना शुरू कर दिया है। जहां बता दें, पिछले 4 साल से नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मिला पूर्णकालिका मंत्री। जी हाँ, तकरीबन 7 साल से केंद्रीय सत्ता में शामिल हुए सिंधिया के कंधे पे 2 बड़ी जिम्मेदारी होगी। यूपी ब्लॉक को लेकर के कई जिलों में फायरिंग और पथराव। जी हाँ, यूपी ब्लॉक को लेकर के 2021 में चुनाव की कारण कई जिलों में फायरिंग और पथराव के बीच में नामांकन हरदोई और 8 ब्लैक प्रमुख बताया गया है। विरोधियों ने बताया है कि फायरिंग और पथराव पुलिस के साथ और ब्लैक। और बता दें, 2021 में कई जगहों पर हिंसा और वारदात के बीच पुलिस बल ने प्रयोग करना पड़ा। हरदोई में 19 से भाजपा 8 निवेदन और ब्लैक प्रमुख चुने गए हैं। 10 जुलाई 825 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन हो गया है। जहां बड़ी खबर यूपी में बदलाव और बता रहा है, उत्तर प्रदेश के गांव में सरकार चुने जाने के ब्लैक की सरकार ने चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रदेशों में गुरुवार को 11 बजे 3 बजे तक नामांकन के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई और इसके बीच ही जगह पर हिंसा वारदात बीच पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। हरदोई में 19 भाजपा की 8 सीटें में ब्लैक प्रमुख चुने गए हैं और कई बवाल बीच में 10 जुलाई के 825 सीटों के लिए होने वाली चुनाव को नामांकन हो गया है। और प्रदेश में गोड़ा में महजन ब्लैक और छोड़कर के अन्य 825 ब्लैक और 7500 8000 BDS की लेकर के मतदाता करेगी। इधर कोरोना की तीसरी लहर तय करेगी नए स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की क्षमता। जी हाँ, तीसरी लहर को करेगी कंट्रोल और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मांडविया की क्षमता दिसंबर तक सभी व्यवसायिकों और वैक्सीन देने की बड़ा लक्ष्य किया गया है। और बता दें कि मंत्रिमंडल को लेकर के, स्वास्थ्य मंत्रिमंडल को लेकर के दिसंबर में करीबन 94 करोड़ व्यवसायिकों को वैक्सीन देने की डोज देने की लक्ष्य बनाई गई है। और तीसरी लहर में कोरोना का बच्चे में अधिक प्रभावित की आशंका जताई जा रही है। और बता दें कि उनके लिए अलग अलग लगभग 80 करोड़ डोज प्रबंधक होगा। और तीसरी लहर तय करेगी नए स्वास्थ्य मंत्रालय और मंत्री मांडविया की क्षमता। मानसून में बड़ी अपडेट आ रही है और यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश की अलर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, भारी बारिश की अलर्ट कर दिया है। जाने पहुंच सकता है कहां-कहां अन्य राज्यों में बारिश की संभावना इतनी तेज हो रही है भारत के अंदर कि कहीं भी किसी भी राज्य में अलर्ट कर सकता है। और मानसून के ट्रफ रेखा को देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व बंगाल के खाड़ी में तक पश्चिम और दक्षिण बिहार और उत्तर झारखंड होकर के गंगीय पश्चिम बंगाल होकर के गुजर रही है। और साथ में बता दें कि ट्रफ रेखा को झारखंड से उड़ीसा होकर के गुजरेगी। और मौसम विभाग ने कई राज्यों को भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की जानकारी से बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान को लगाया है और मानसून की ट्रफ रेखा को लेकर के उत्तर प्रदेश और बंगाल और बिहार में, झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल में होकर के गुजर रही है। साथ में ट्रफ रेखा को झारखंड, उड़ीसा होकर के गुजर रही है और इसमें प्रभाव बिहार में मौसम पड़ेगा और इसकी दक्षिणी बिहार साथ साथ उत्तरी बिहार को मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की आशंका है। तो इससे लेकर के मौसम विभाग ने येलो लाइन अलर्ट किया है, येलो लाइन जारी किया है। येलो अलर्ट करने के बाद इस उत्तर पश्चिम भारत को राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जुलाई तक छिटपुट बारिश की अनुमान भी किया गया है और पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई तक बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कई राज्यों में बारिश होने की अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं देखा जा रहा है दूसरे स्थान पे कुछ देर तेज बारिश हो सकती है, जैसे झारखंड, बिहार और लक्षद्वीप को पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से में हल्की बारिश होने की संभावना है। तुनमुन की संवेदी और अधिकारियों के खिलाफ शुरू किया इंटरनेट मीडिया पर बाबा बोले अभियान। जी हाँ, तुनमुन को लेकर के अधिकारियों के खिलाफ शुरू कर दिया गया है मीडिया पे और तुनमुन टीएमसी को लेकर के ममता बनर्जी इस अभियान के तहत बताया कि पिता शिविर और अधिकार की मोबाइल नंबर दे करके कहा गया है सुबह जब भी दल बल विरोधियों के बात कानूनी करेगी तो उन्हें कहा गया है कि जाइए और अपने पिताजी से जाकर के कहें। तुनमुन को संवेदी अधिकारों को लेकर के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर बाबा बोले अभियान। तुनमुन सरकार को लेकर के भाजपा विधायक बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु को अधिकार खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर बाबा बोले यानी पिता को कहो नामक अभियान शुरू करें और इसमें तरह सुवेंदु और पिता शिशिर अधिकारी ने बताया है कि मोबाइल नंबर देकर के कहा गया है कि संवेदी अधिकारी को दल बदल विरोधी कानून बता रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि पहले अपने पिताजी से जाकर के बातें करें। और गौरतलब को अधिकारी मुकुल रॉय ने भाजपा छोड़ करके तुनमुन लौटने की वापस की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों को गिलगिट की तरह बाल्टिस्तान को पूरा असर। जी हाँ, चीन पाकिस्तान को लेकर के गलियारों में गिलगिट की तरह बुरा असर। इजराइल मीडिया पर चीन की महाकस जिक्र। जी हाँ, चीन में पाकिस्तानी और आर्थिक को लेकर के महामीडिया की बातें बताई जा रही है और चीन पाकिस्तान की आर्थिक गलियारों को लेकर के गिलगिट की तरह बाल्टिस्तान को पूरा असर इजराइल मीडिया ने चीनी पर बताया है। टाइम और इजराइल को लेकर के पलेटन फॉरेन को लेकर के फेरियन पुस्टेन के कहा गया है कि चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारों को खास तौर पे गवार और बंदरगाह चीन की भूमिका की अत्यधिक बढ़ेगी और खास करके उसने बताया कि अफगानिस्तान में मध्य एशिया देशों को कारोबार करने की शुरू कर दिया गया है। बता दें कि चीन जो है बॉर्डर को लेकर के बहुत बड़ा फैशन और बुसाइट को लेकर के चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा बहुत खास तौर पे गवादर बंदरगाह चीन की भूमिका आर्थिक पर बढ़ा देगा और ख़ास करके जब उसकी अफगानिस्तान मध्य एशिया को देशों में कारोबार करना शुरू कर दिया जाएगा। यूपी ब्लॉक को लेकर के बीडीएस सदस्य से भाजपाइयों को छीन प्रमाण पत्र, महिलाएं ने लगाई आरोप। जी हाँ, यूपी से बीडीएस सदस्यों को लेकर के भाजपाओं को छीन कर प्रमाण पत्र महिलाएं ने लगाई यह आरोप और बताया है कि बड़ी संवाददाता को लेकर के और बताया यूपी ब्लॉक और इसकी पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर के अशोक कुमार मौर्य को 7 दोपहर में बर्डपुर को ब्लॉक पहुंचने की उन्होंने जमघट लगाई है। भाजपाई को लेकर के बैरियर में बाहर खदेरा भी गया है और सीओटी सिटी को लेकर के भीड़ न लगाएं देने की निर्देश जारी की गई है।
वडपुर ब्लॉक पोस्ट सामने सुबह ही भाजपा पूर्व जिला महामंत्री शैलेंद्र राठौर ने शहर पूर्व मंडल को अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, गौरव यादव, रामविलास शुक्ला और कार्यकर्ता के साथ आकर डट गए थे। ग्राम पंचायत रमन्ना गुजराल ने बताया है कि बीडीएस नीलम देवी हाथ फाइल लिए आवास विकास कॉलोनी मोड़ कर पास एक बैरियल और पार जैसे ही ब्लॉक के ओर बढ़ी, भाजपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया और नीलम देवी ने कहा है उन्हें नामांकन करना है। उन्होंने अपनी प्रमाण पत्र दिखाया तो भाजपाइयों ने छीन लिया, हंगामा शुरू कर दिया और कहने लगे लौटने लगी, छीन गया प्रमाण पत्र, सड़क पर फेंक दिया गया। अब वो प्रमाण पत्र उठाकर चली गई। युवा भारतीय महिला क्रिकेटर शेफली वर्मा ने 52% अंक की 7 मैट्रिक परीक्षा पास की है। जी हाँ, बता दें युवा भारतीय महिला क्रिकेट शेफली वर्मा ने इस युवा को लेकर के 12वें बार क्रिकेट की सामना की है और रोहतक की घनीपुरा की निवासी शेफली वर्मा ने पिता संजीव वर्मा ने बताया कि हरियाणा बोर्ड और वीरवार को लेकर के 10वीं ओपन परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था और उन्होंने परीक्षा परिणाम देखा जिसमें शेफली ने 10वीं में कक्षा 52% अंकों के साथ उत्तीर्ण की गई है। जी हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट में बल्लेबाजी शेफली वर्मा ने बताया। रोहतास की घनीपुर निवासी शेफली वर्मा ने पिता संजीव वर्मा ने बताया हरियाणा बोर्ड से वीरवार को 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। बैंकों से बड़ी खबर निकल के आ रही है। 5 सरकारी बैंक कस्टमर तो आपके 2 काम जरूर करना होगा। जी हाँ, 5 सरकारी बैंकों का कस्टमर को आपको 2 काम करना जरूरी है और बताते हैं इसमें बहुत बड़ी अपडेट आई है और इस अपडेट को लेकर के बैंक IFSC और इंडियन के करेंसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपके घर में खाता है और यह देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक में एक साथ से बैंकिंग बदल गई है और आपको 2 जरूरी काम करनी है। बता दें कि सरकार 10 बैंकों को मर्ज कर दिया था और जिसमें IMICR को IFSC कोड बदल गया है। बैंकों का कहना है कि जिन ग्राहकों को चेकबुक और नई पासबुक इशू नहीं करवाया गया है वो जल्द से जल्द ब्रांच ऐसे करा लें, इससे उन्हें बैंकिंग की ट्रांजैक्शन में दिक्कत ना होगी। केनरा बैंक में और विलम्ब हुआ तो सिंडिकेट बैंक की IFSC कोड बदल गया है और केनरा बैंक ने कहा है पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक को लेकर के शाखाओं ने IFSC कोड 1 जुलाई 2021 को बदल गया है। ग्राहकों को NEFT, RTGS और IMPS के जरिए फंड लेने की नए और केनरा की IFSC कोड इस्तेमाल करना होगा। नए IFSC कोड को लेकर के केनरा वेबसाइट पर जाकर के आप अपना IFSC कोड जान सकते हैं और सिंडिकेट के ग्राहकों को बदली IFSC कोड MIR और को लेकर के साथ चेकबुक भी हासिल करनी होगी। गोल्ड प्राइस को लेकर के सोना की कीमत मामूली बढ़ोतरी में देखा जा रहा है और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी जा रही है। जी हाँ, सोना की कीमत में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोना हमेशा बढ़ता जा रहा है और चांदी की भारी गिरावट आ रही है। लेटेस्ट प्राइस के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें और आपको सोने की भाव और गुरुवार की ये सोने की मामूली और कंगन की जानकारी, जबकि चांदी की भारी गिरावट हो रही है। पिछले कारोबार को सोने की 46,972 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और बंद हुआ था। HD और FC की सिक्योरिटी और सीनियर मैनेजमेंट को लेकर के तापन पटेल मुताबिक अमेरिका ट्रेजरी एंड को गिरावट सोने की कीमत में सपोर्ट मिला है। ओया होटल को लेकर के खिलाफ और कैश खारिज, दूसरे लोगों ने भी हस्तक्षेप से रोक। जी हाँ, ओया होटल के खिलाफ केस की खारिज, दूसरे होटलों की रोक और बताया गया है ओया से बहुत सारे NFT को बताया गया है। ओया होटल में कहा गया है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधीश को NCLAT को बताया गया है कि आपकी सहायक कंपनी और के खिलाफ ऋण शोधन की मामले बताया गया खारिज करने की उसकी अर्जी स्वीकार कर लिया गया है और बताया गया है ओयो ने कहा है राष्ट्रीय कंपनी विधि पॉलिसी को लेकर के न्यायाधीश में सहायक कंपनियों को
खिलाफ ऋण शोधन के मामले में खारिज करने की अर्जी भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही अन्य पक्षों को लेकर के मामले में हस्तक्षेप ने मना कर दिया। ओया ने बताया, एक बयान में कहा गया है कि अल्फिकीय और न्यायाधीश को लेकर के बुधवार को आदेश प्रेरित ओयो ने बताया कि कंपनी आयोग को होम्स और प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ऋण शोधन मामले में समाप्त करने की आदेश प्रेरित किया गया है।